नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में आपने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें से आप 3 स्टेटमेंट के बारे में जानते। इफ़ इल्स एंड इल्स इफ स्टेटमेंट, दूसरा डू वाइल स्टेटमेंट एंड तीसरा वाइल लूप स्टेटमेंट। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट क्या होता है? ये फॉर स्टेटमेंट एक्चुअली एक लूप है, जैसे हम डू वाइल लूप और वाइल लूप का उपयोग कर देते हैं। इसमें फॉर कीवर्ड का यूज होता है और इसके अंदर ही प्रॉपर्टी एंड एक्सप्रेशन लिखा जाता है और इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाता है। तो जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं x नाम का, x नाम का एक वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देते हैं x इज इक्वल टू 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। और सेमीकोलन से इसको बंद करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू एंड इसके बाद सॉरी, और इसके बाद हम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x जब बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 10 के, तब ये लूप बंद हो जाए और जब ये लूप चले तो x प्लस प्लस हमेशा एक बढ़ता रहे। इसका मतलब क्या है कि इस समय x की वैल्यू 1 है और जब ये फर्स्ट टाइम जाएगा तो इसको पता चलेगा कि x की वैल्यू 10 से छोटा है, यानी 10 के बराबर भी नहीं है, 10 से बड़ा भी नहीं है। तो ये इस लूप में इंटर करेगा। इस लूप में जब इंटर करके वापस आएगा तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x प्लस प्लस एक बढ़ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वापस यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये देखेगा कि 2 10 से छोटा है या बड़ा है, तो इसको पता चलेगा कि 2 10 से छोटा है, तो यानी ये वापस लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो लूप चलते चलते जब 10 के बाद 10 पे आएगा तो 10 इसके बराबर हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम 10 11 बन जाएगा, ठीक है, तो 11 क्या होगा कि 10 से बड़ा हो जाएगा, तो ये लूप करना बंद कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, आपको पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में बताए थे हम। ये प्रिंट कर देता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम डालते हैं वैल्यू इज x की वैल्यू इक्वल टू, जबकि ये वेरिएबल है इसलिए हमको प्लस करना होगा, एंड x, क्योंकि हम x को डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं लिख सकते हैं और अगर वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा और ये वेरिएबल है इसलिए इसको हम बिना इन्वर्टेड कामा के लिखेंगे। लेकिन अगर हम प्लस नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये एरर बताएगा नहीं, ये रन प्रोग्राम नहीं करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि प्लस मतलब कि स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों एक साथ है, ठीक है। एंड नाउ हम यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए br html का यूज करते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो हम यहाँ पे ही इसको हम कमेंट कर देते हैं और अगर हम चाहे तो x के बाद ही हम वापस प्लस करके br ब्रेक लाइन को कर सकते हैं, ओके। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा रन करके देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू आता है। कहीं कुछ प्रॉब्लम है। x इज इक्वल टू 1 वैल्यू प्लस एंड br डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, ओ ये देखिए यहाँ पे x इज x 10 से बड़ा ना 10 से छोटा हो या बराबर हो, अगर हम ये लिखेंगे तब प्रोग्राम रन कर देगा। अब हम यहाँ पे रन, अभी भी नहीं किया, यानी अभी भी कुछ गड़बड़ है। इसमें एरर बताता नहीं है इसलिए, अच्छा ये हमने इस कोटेशन को बंद नहीं किया है एक्चुअली में, ये देखिए, यस अब देखिए बताएगा ये, यस x वैल्यू इज x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब जब ये लूप के अंदर आ रहा है, स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है वो एक एक वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 है
और ये 10 से छोटा है वो इसके अंदर आता है और यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करता है और इसके बाद ये वापस चला जाता है। जब वापस जाता है तो ये सीधे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के बाद ये वापस इससे कंपेयर करेगा, ये 10 से अभी भी छोटा है और नहीं बराबर है, तो ये वापस आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। 11 जब आएगा यहाँ पे 10 के बाद जब ये 11 हो जाएगा तब ये देखेगा कि ये 10 से छोटा नहीं, अब बड़ा हो गया है, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट बंद हो जाएगा, फॉर लूपिंग करना खत्म कर देगा। तो आपको ये फॉर लूप समझ में आ गया। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि ये जो x की वैल्यू है प्रोग्राम करते समय कि x की वैल्यू है, सिर्फ x की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में जो भी लिखा जाएगा, इस ब्लॉक में जो भी लिखा जाएगा वो 10 बार रन करेगा, न कि लोगों को क्या लगता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी स्टूडेंट लोगों ने ये पूछा था कि क्या ये वेरिएबल ही सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा कि कुछ और भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ और भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये 10 बार इस ब्लॉक को रन करेगा। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं नॉर्मल सा, ठीक है, इसको हम हटा के, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम कुछ लिखते हैं हेलो हेलो। अब ये हेलो 10 टाइम्स रन करेगा एक्चुअली में, हेलो 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 ये 10 टाइम्स रन किया एक्चुअली। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ लिखा होगा, जो स्टेटमेंट होगा उसको 10 बार ये रन करेगा जब तक कि कंडीशन असत्य ना हो जाता है। तो ये कंडीशन असत्य तब होगा जब ये 10 टाइम्स ये रन कर लेगा, ठीक है। तो आइए अब हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट में जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट करंट लूप को तुरंत छोड़कर लूप से बाहर निकल जाता है, यानी लूप से एग्जिट कर जाता है, जबकि कंटिन्यू के प्रयोग में कंट्रोल लूप से एग्जिट नहीं करता बल्कि फिर से लूप के टॉप पे चला जाता है, ठीक है। तो जरा हम इसको दोनों को देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम वेरिएबल नंबर लेते हैं, नंबर, और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं नंबर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ डिक्लेयर नहीं करते, नंबर ऑलरेडी नाम लेते हैं, ठीक है। नंबर इसलिए नहीं लिखे कि ऑलरेडी वो की था। देखिए अगर की रहेगा तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑलरेडी की है, ओके। सो हम यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हम नम इज इक्वल टू 1 या 0 रख लेते हैं एंड नम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर नंबर 10 से छोटा है तो ये चलेगा कब तक, एक एक प्लस करते हुए, यानी हर स्टेटमेंट बाद एक इसमें ऐड हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे डालते हैं यही इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ओके। एंड ये अभी नहीं लिखते, यहाँ पे डालते हैं इफ, यदि नम इक्वल टू 5, अगर 5 हो तो सबसे पहले ये होगा ब्रेक। अच्छा जरा हम इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये 10 टाइम्स रन करेगा, ठीक है, 10 टाइम्स प्रोग्राम रन करेगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को, यस ये कमेंट हो गया। सेव कर लेते हैं और यस देखिए ब्रेक करने पे क्या हुआ, 0 1 2 3 4 के 5 के बाद ये सीधा ब्रेक हो गया, यानी 5 टाइम्स चलने के बाद ये पूरा लूप ही बंद कर दिया, ओके। क्यों लूप बंद कर दिया, क्या ऐसा हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 0 जब आता है तो 0 जब यहाँ पे आता है, इफ सबसे पहले ये प्रोग्राम रन करेगा, 0 नंबर इज इक्वल टू 0 नहीं है तो ये आगे आके यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 0 लिख देगा।
फिर से 2 3 4 5, जब 5 इसके पास आएगा नंबर इक्वल टू 5 तो ये कंडीशन सत्य हो जाएगा, इफ वाली कंडीशन सत्य होगी। इफ में क्या लिखा है, इफ इक्वल टू 5, यदि नंबर 5 हो तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, यानी ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए तो ये पूरा लूप छोड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम इसके बाहर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी इस लाइन में। ओके, अगर हमको सिर्फ पर्टिकुलर 5 अगर आए, इस लूप को छोड़ना है, यानी 5 यहाँ प्रिंट ना करें, सिर्फ इस लूप को छोड़ना है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो अब क्या होगा कि अब हम जरा इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 0 1 2 3 4 6 5 को प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जब 0 1 2 3 4 10 एंड 5 पे आया तो ये कंटिन्यू, यानी यहाँ पे ये चीज सिर्फ इस स्टेटमेंट को ब्लॉक किया, ठीक है, इस स्टेटमेंट को, फर्स्ट टाइम वाला स्टेटमेंट को ये प्रिंट नहीं किया एंड इस पूरे लूप को छोड़ के वापस यहाँ चला गया। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाते ही ये 6 हो गया और 6 वापस इससे नहीं मैच करेगा और ये इसके बाद 6 एंड 7 8 9 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ओके, अगर हम चाहते कि 5 एंड 7 ना प्रिंट हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड लगा के, एंड ऑपरेटर लगा के सॉरी अलग से आपको लिखना होगा, ये हो या नंबर इज इक्वल टू 7 दोनों कंटिन्यू हो जाए। ये देखिए 1 2 3 4 5 3 4 6 8 9 10 भी नहीं है, क्योंकि 10 यहाँ पर अगर इक्वल टू कर देंगे तो 10 भी आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या फर्क है। ओके दोस्तों, तो अब आते हैं हम स्विच स्टेटमेंट में, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ, स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है। ओके, और इसका प्रयोग करके भी हम मल्टी सिचुएशन में, किसी एक मशीन सिचुएशन में स्पेसिफाई कोड को रन कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम लोग C++ जावा में हम यूज करते थे स्विच स्टेटमेंट को, उसी प्रकार यहाँ पे भी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आप C और C++ जावा में स्टेटमेंट नहीं यूज किए तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 20 या 30 25। ओके, x इक्वल टू 25 ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट डालते हैं। ओके, स्विच स्टेटमेंट डालते हैं और हम यहाँ बोलते हैं कि किसके बारे में हमको जानना है, x के बारे में जानना है। x के बारे में हमें यहाँ पे सारा सिचुएशन होगा। सो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ सो स्विच पहला केस फर्स्ट क्या होगा, x इज लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा होगा तो अलर्ट हम कर देते हैं क्या, लेस देन 0। ओके, एंड यहाँ पे हमको ब्रेक लिखना होगा। ये बताएंगे क्यों लिखना होगा ब्रेक। अगर हम ब्रेक ना लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट रन करने के बाद भी नीचे वाले स्टेटमेंट को ये रन कर देगा, इसलिए ब्रेक लिखना बहुत जरूरी होता है इसमें। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में ये था। सेकंड केस में हम डाल देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड और क्या डालते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये हो तो क्या लिखा जाए यहाँ पे, बिटवीन 10 एंड नहीं सॉरी बिटवीन 0 एंड 10 ना, 0 एंड 10। ओके, काम करते हैं जल्दी, कंट्रोल टी। ओके, अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं आप और आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो इसका कॉपी इसके नीचे हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे हम डालते हैं 10 से 20। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 10 और x इज x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 20 हो तो क्या हो 10 एंड 20, बिटवीन 10 एंड 20। एंड यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ भी ना हो तो डिफॉल्ट वैल्यू में ये लगेगा, तो अलर्ट 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 हमारे पास क्या है, मोर देन 20। ओके, तो अभी फिलहाल क्या आएगा मेरे पास, मोर देन 20। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कहाँ गड़बड़ हुआ है। ओके, ओह यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं। ठीक है, ये सॉरी हमने यहाँ पे केस के बाद क्या होता है, एक्चुअली में केस के बाद ये होता है कि जो केस हम लोग लिखते हैं उसमें कॉलन लगता है और इसके स्टेटमेंट में जो होता है वो सेमी कॉलन से होता है। ठीक है, तो अब सही है ना, सो एंड रन, यस मोर देन 20। ओके, अब क्या है कि ये मोर देन 20 यानी ये 20 से बड़ा है। अब यहाँ अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं 12 तो अब देखिए क्या देता है, ओके मोर देन 20 दे रहा है। इसका मतलब सेव एंड फिर कहीं गड़बड़ है, हमें क्या लिखा है स्टेटमेंट को चेक करते हैं हम लोग एक बार। क्या है, अगर 12 लिखे तो हमको इस वाले कंडीशन में आना चाहिए x इज x इज लेस देन, कैसे x इज ग्रेटर देन 10, x 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा या 20 के बराबर हो। ठीक है, तब ये स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे भी यही चीज होगा, x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट करें। अब इसको हम सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। मोर देन 20, व्हाट्स प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, यस, ये हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पे ट्रू लिखना होगा। ट्रू ये किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशंस दिया है, ऑपरेटर का यूज किया है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे हम पूरा उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसके और इसके बीच की वैल्यू है। अगर हम सिंपल अगर वैल्यू रहता कि सपोज अगर हम लोग इस कंपेयर नहीं करते 12 रहता और यहाँ पे लिखते हैं केस x इज इक्वल टू 12 या केस x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे लिख के और पर्टिकुलर एक एक आइडेंटिफाई कर देते हैं मैक्स को कि अगर x इज इक्वल टू इतना हो तो उसकी वैल्यू, उसका स्टेटमेंट ये प्रिंट हो, तब हम स्विच के अंदर x लिख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको ट्रू लिखना होगा क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं x को कि x इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, इसलिए हमको ट्रू लिखना होगा। और अब ये यहाँ पे रन करेगा, यस बिटवीन 10 एंड 20। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 मिनट, इसको 0 to 0 and 10, बिटवीन 0 एंड 10 के अंदर है। ठीक है, एंड अब हम लिख देते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है कि हम -1 डाल दें एंड सेव कर दें, तो लेस देन 0 एंड इक्वल टू कर देंगे तो वही बिटवीन, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया है। अगर हम ये हटा देते हैं इसके बाद मोर देन 20, मतलब अब 0 कहीं पे भी इसका इक्वल नहीं है, 0 से कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ पे बिटवीन 0 एंड 10। तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्विच स्टेटमेंट किस प्रकार से
कैसे वर्क करता है, ठीक है, केस के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना